जिसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास। यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर की शुरुआत। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, देखो किसी भी बॉडी का वो पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहाँ पे पूरी ऑब्जेक्ट का मास वर्क करता हो, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। जैसे कि ये डस्टर है, मान लो डस्टर 1 kg का है, अगर मैं से यहाँ एक उंगली पर रखूँ रुक जाएगा ये? नहीं रुकेगा। अगर मैं अपनी उंगली ऐसे करते 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 एक पॉइंट ढूंढ लूँ तो वहाँ रुक जाएगा। जैसे देखो यहाँ, अगर मैं से यहाँ रोकने की कोशिश करूँ ये रुक गया। अगर मैं इस उंगली को यहाँ रखूंगा तो क्या रुक जाएगा ये, या यहाँ रखूंगा तो रुक जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये जो उंगली है इसने क्या ढूंढ लिया इस बॉडी का, सेंटर ऑफ मास। मतलब इस पूरी बॉडी का जो मास है ना, इस जरा से पॉइंट पे वर्क कर रहा। अब तुम एक सुई लो नीडल, और नीडल पे से रोक सकते हो, और तराजू में रखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वजन आएगा। जो इसे नीडल हटा के तराजू में रख के तोलोगे तब आएगा। क्यों? क्योंकि इस बॉडी का सारा मास किस पे वर्क कर रहा है, इसके पॉइंट पे। और वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का सारा मास जिस पॉइंट पे वर्क करे वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे कैसे, अब बार बार ऐसे उंगली रख के तो नहीं ढूंढ सकते ना किसी भी चीज में। तो सेंटर ऑफ मास ढूंढने के कुछ तरीके दिए हैं हमें, कुछ तरीके दिए हैं। जैसे कि 2 टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे पास, एक तो कंटिन्यूस मास सिस्टम, एक डिस्क्रीट मास सिस्टम। चलो एक बात करते हैं, ये हमारे पास एक रॉड है ना, ये रॉड है, इसका मास चारों तरफ इसका मास फैला हुआ है। यहाँ भी कोई ना कोई मास है, यहाँ भी कोई ना कोई मास है, यहाँ भी सब जगह इसके मास है, क्योंकि पार्टिकल है, यहाँ मास होगा ही होगा। अगर मैं इसे यहाँ रोकना चाहूँ रुक जाएगा क्या? अगर मैं यहाँ रोकना चाहूँ रुक जाएगा ये? यहाँ रोकना चाहूँ रुक जाएगा नहीं। लेकिन एक ऐसी पॉइंट तो होगा जहाँ पे रुक जाएगी ये, जो इसका बीच का पॉइंट होगा। तो ढूंढते कहाँ वो पॉइंट, देखो यहाँ देखते हैं बैलेंस करके, नहीं रुक रहा है ना, यहाँ करते हैं, यहाँ भी नहीं रुक रहा, यहाँ करते हैं थोड़ा और पीछे, देखो अब रुका है। तो इसका मतलब ये कौन सा, देखो अभी थोड़ा टिल्ट हो रहा, मतलब यहाँ होगा नहीं इसका। ये देखो ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास। इस पूरी रॉड का सारा मास किस पॉइंट पे वर्क कर रहा है, केवल इस पे, है ना। अब बार बार ऐसे ढूंढना मुश्किल है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ढूंढने का सिंपल तरीका क्या है पता है, यहाँ एक हाथ रखो, एक हाथ यहाँ रखो, ठीक है ना। अब इन दोनों हाथ को सेम वेलोसिटी से घुमाओ, तो जहाँ मिलेंगे वहीं इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। देखो उस टाइम तो ऐसे रखा है ना। अब मेरे को आगे लेते, हाँ वही तो सेम वेलोसिटी मूव करने देखो, मैं बाहर ना गांठे हैं थोड़े, देखो मिला अपने आप ही सेंटर ऑफ मास, इसका अपने आप ही मिलेगा। हमेशा ऐसा ही होगा, तुम छोटी रोड ले लो चाहे बड़ी रोड ले लो, उसे तुम सेम वेलोसिटी से अपने हाथों को मूव कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। देखो यहाँ मिल जाएगा, तो इसका क्या है, ये सेंटर ऑफ मास। अब मुझे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो, क्योंकि रॉड तो मिलेगी नहीं, हमेशा कोई शीट मिल सकती है। मान लो मैं तुमसे कहने लगूँ कि बताओ भाई इस चीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस चीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो तुम कहोगे सर इसके बीच में होगा। बीच में कहाँ, बीच का पॉइंट ढूंढोगे कैसे, तो क्या करोगे, इसके यहाँ से एक लाइन यहाँ खींचोगे, एक लाइन यहाँ से यहाँ खींचोगे, एक लाइन इस कोने से इस कोने को मिला दोगे, एक लाइन इस कोने से इस कोने को मिला दोगे, तो जहां दोनों लाइनें काटेगी वो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये ऑब्जेक्ट का पता चल गया कैसे निकलेगा, इन दोनों लाइन का डायगोनल जहां काटेंगे वो सेंटर ऑफ मास। इसका कहां निकलेगा, जो इसका मिडिल पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ मास। लेकिन कोई ऐसी ऑब्जेक्ट हो जिसका तुम्हें पता ही ना हो, जैसे कि मान लो ये है भाई हमारे पास डिबिया, छोटी सी, इसका बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो तुम उंगली बार बार रख के नहीं देख सकते ना कहाँ होगा, मुझे भी नहीं मिलेगा जल्दी से, या ऐसे मुझे भी नहीं मिलेगा। तो कोई तो तरीका इंजीनियर्स ने सोचा होगा सेंटर ऑफ मास निकालने का, तो वही तरीका हमें पढ़ना है यहाँ, है ना, कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाओ सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर ऑल मास, टोटल मास लिखो, टोटल मास, हाँ टोटल मास ऑफ ए बॉडी वर्क्स, हाँ वर्क करता है ना, बॉडी वर्क्स is called center of mass, is called center of mass।